नमस्ते। चलिए आज एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो बहुत से लोगों के मन में रहता है कि एक गहरी और ज्यादा कॉन्फिडेंट आवाज कैसे पाई जाए। हम एक पॉपुलर गाइड के जरिए इस पूरी बात को समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। ये लाइन देखिए, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बल्कि स्टडीज पर आधारित है। और सच कहें तो यही एक बड़ी वजह है कि ये टॉपिक इतना पॉपुलर क्यों है। लेकिन सवाल ये उठता है कि एक दमदार आवाज बनती कैसे है? क्या ये सिर्फ कुछ टिप्स और ट्रिक्स की बात है या फिर इसके पीछे की कहानी कुछ और ही है? और क्या इसकी कुछ ऐसे साइड्स भी हैं जिनके बारे में हमें सोचना चाहिए? तो देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज है सांस लेना। आवाज असल में है क्या? हवा ही तो है। तो सांस लेना आवाज की बुनियाद है। और अगर बुनियाद ही कमजोर होगी तो उस पर एक मजबूत इमारत, मतलब एक मजबूत आवाज कैसे टिकेगी, है ना? और मजे की बात यह है कि हम में से ज्यादातर लोग जाने अनजाने में गलत तरीके से सांस लेते हैं। सोचिए, जब भी कोई तनाव में होता है या डरा हुआ होता है तो सांसें कैसी हो जाती हैं? छोटी छोटी और तेज, है ना? इसका सीधा असर आवाज की क्वालिटी पर पड़ता है। अच्छा, तो ये पता करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। एक छोटा सा टेस्ट है जिसे मिरर टेस्ट कहते हैं। इससे कोई भी अपनी सांस लेने की आदत को आसानी से समझ सकता है। तो करना क्या है? बहुत आसान है। बस आईने के सामने खड़े हो जाइए। एक हाथ रखिए अपनी छाती पर और दूसरा हाथ अपने पेट पर। अब बस एक नॉर्मल गहरी सांस लीजिए और देखिए कौन सा हाथ ज्यादा हिल रहा है, छाती वाला या पेट वाला। तो नतीजा क्या निकला? अगर ऊपर वाला यानी छाती वाला हाथ ज्यादा हिला तो इसका मतलब है कि सांस उथली है, कमजोर है। लेकिन अगर नीचे वाला पेट वाला हाथ ज्यादा हिला तो समझ जाइए यही वो तरीका है जिसे बेली ब्रीदिंग या डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग कहते हैं। और यही एक गहरी, पावरफुल आवाज का असली सीक्रेट है। ठीक है, तो सांस वाली बुनियाद तो पक्की हो गई। अब चलते हैं अगले लेवल पर, यानी वोकल डिलीवरी की कला। मतलब ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि क्या कहा जा रहा है, बल्कि इस बारे में है कि उसे कैसे कहा जा रहा है। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है पीकी ब्लाइंडर्स का थॉमस शेल्बी। कभी ध्यान दिया है वो कितनी धीरे और सोच समझकर बोलता है? देखिए, जब कोई तेज तेज बोलता है तो वो नर्वस या जल्दबाजी में लगता है। वहीं जब कोई धीरे बोलता है तो उसकी बातों में एक वजन, एक कॉन्फिडेंस और एक अथॉरिटी महसूस होती है। एक ही बात को बोलने के ये दो तरीके उसके असर को पूरी तरह बदल सकते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक जरूरी बात है। इसका मतलब ये नहीं कि हर जगह हर किसी से रोबोट की तरह धीरे धीरे बात करनी है। नहीं, धीरे बोलना एक टूल है, कोई फिक्स रूल नहीं। एक स्मार्ट कम्युनिकेटर हमेशा माहौल के हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट करता है। अब आते हैं एक और कमाल की टेक्निक पर। इसे कहते हैं डाउन टॉकिंग। ये सच में गेम चेंजर हो सकती है। इसका मतलब बस इतना है कि जब कोई सेंटेंस खत्म हो रहा हो तो अपनी आवाज की पिच को ऊपर ले जाने के बजाय उसे थोड़ा नीचे की तरफ लाएं। इससे बात में एक अथॉरिटी, एक ठहराव आता है। इसको ऐसे समझिए, जब कोई अपनी बात के आखिर में आवाज ऊपर ले जाता है तो वो एक सवाल जैसा लगता है ना? जैसे ये काम हो गया, मानो मंजूरी मांगी जा रही हो। लेकिन जब आवाज नीचे की तरफ जाती है, ये काम हो गया, तो वो एक स्टेटमेंट बन जाता है, एक फैक्ट। ये छोटा सा फर्क सुनने वाले के दिमाग में पूरी इमेज को बदल सकता है। चलिए अब बात करते हैं उस इंजन की जो इस पूरी गाड़ी को चलाता है, मतलब हमारी लाइफस्टाइल और कुछ एक्सरसाइजेस। ये चीजें सिर्फ बाहरी टेक्निक नहीं है, बल्कि ये आवाज में एक लॉन्ग टर्म बदलाव लाने के लिए अंदरूनी सिस्टम को तैयार करती हैं। यहाँ दो बहुत ही सिंपल लेकिन असरदार वोकल एक्सरसाइजेस हैं। पहली है जमाई लेना। जी हाँ, उबासी। जब हम जानबूझकर ऐसा करते हैं तो गले और वोकल कॉर्ड्स को आराम मिलता है, जिससे गहरी आवाज के लिए जगह बनती है। और दूसरी है हमिंग या ओम का जाप। इससे जो वाइब्रेशन होती है ना, वो एक तरह का वार्म अप है जो नेचुरल बेस टोन को डेवलप करता है। और सबसे अच्छी बात, ये दोनों कहीं भी कभी भी किए जा सकते हैं। लेकिन इन सब एक्सरसाइज और टेक्निक्स के पीछे एक गहरी आवाज का असली राज क्या है? जवाब है बायोलॉजी। जी हां, टेस्टोस्टेरॉन। यही वो हार्मोन है जिसकी वजह से प्यूबर्टी के दौरान लड़कों की आवाज भारी और गहरी हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर हम अपने हार्मोन लेवल्स को नेचुरली सपोर्ट कर सकते हैं। जैसे सुबह की धूप लेना, अच्छी नींद पूरी करना, जंक फूड से बचना और हाइड्रेटेड रहना। और हाँ, रेगुलर वर्कआउट, खासकर पुशअप्स जैसी कंपाउंड एक्सरसाइज। ये सब चीजें शरीर को ओवरऑल हेल्दी बनाती हैं, जिसका असर आवाज पर भी पड़ता है। अच्छा,
अब उन 3 चीज़ों पर भी नज़र डाल लेते हैं जो हमारी आवाज़ को नुकसान पहुंचाती है। पहली है डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी। इससे गला सूखता है और आवाज़ फटने लगती है। दूसरी है स्मोकिंग। ये तो वोकल कॉर्ड्स को सुखाकर और सख्त बनाकर आवाज़ की क्लैरिटी ही ख़त्म कर देती है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी, ज़बरदस्ती भारी आवाज़ निकालने की कोशिश करना। ये बहुत बड़ी गलती है। इससे आवाज़ पर जोर पड़ता है और वो नकली भी लगती है। याद रखें, असली सुधार आवाज़ को डेवलप करने में है, उसे डैमेज करने या किसी की नकल करने में नहीं। तो अब तक हमने सारी टेक्निक सीख ली, एक्सरसाइज देख ली, लाइफस्टाइल की बात भी कर ली, सब बढ़िया है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि कहानी में एक ट्विस्ट है, एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती। क्या एक गहरी आवाज का होना हमेशा ही फायदेमंद होता है? अब हम पहुंच गए हैं इस बातचीत के सबसे अहम और शायद सबसे सरप्राइजिंग हिस्से पर। हम उन छुपे हुए नुकसानों की बात करेंगे, वो बातें जो आपको ज्यादातर सेल्फ हेल्प गाइड्स में नहीं मिलेंगी। तो देखिए, गहरी आवाज के कुछ संभावित नुकसान भी हो सकते हैं। पहला है मिसमैच, मतलब अगर किसी की उम्र कम है लेकिन आवाज बहुत भारी है तो वो उसकी पर्सनैलिटी से मैच नहीं करती। लोगों को लग सकता है कि वो चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। दूसरा, बहुत ज्यादा गहरी आवाज अनजाने में लोगों को डरा सकती है या फोन पर तो रोबोट जैसी लग सकती है। और तीसरा, ये बहुत दिलचस्प है, ऐसी आवाज में एक्साइटमेंट या खुशी जैसी भावनाएं जाहिर करना मुश्किल हो सकता है। इससे इंसान जरूरत से ज्यादा सीरियस, बोरिंग या इमोशनली डिस्कनेक्टेड लग सकता है। तो फिर इसका निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि एक पावरफुल आवाज़ सबसे ज़्यादा असरदार तब होती है जब वो किसी की पर्सनैलिटी, उसके इमोशंस और उसकी एनर्जी के साथ जुड़ी हुई हो। आवाज़ की पिच से ज़्यादा ज़रूरी है उसकी सच्चाई, उसकी ऑथेंटिसिटी। और हम इस पूरी बातचीत को इसी एक सवाल के साथ ख़त्म करेंगे। असल में ज़्यादा क्या मायने रखता है, आवाज़ की गहराई या फिर किरदार की गहराई? क्योंकि दिन के आखिर में असली असर तब पड़ता है जब एक अच्छी आवाज़ के पीछे एक गहरा कैरेक्टर और सच्ची भावनाएं जुड़ी हों।